बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहाय सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुद मंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपे। काकभुसुंडी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु। बारी कहते हैं पानी को। पानी को मत करके कोई घी पाले, ये कभी संभव है? घी जब भी मिलता है दूध से मिलता है, पानी से कभी घी मिलता है? नहीं मिलता। पानी को यदि मथिएगा तो उससे विद्युत प्राप्त हो सकता है, पर कोई सोचे कि हम मथ के घी प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है। आवाज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है समझ? कोई नहीं समझ रहे हैं बात। तो पंखा जो चल रहा है ना, कोई समझ ही नहीं रहे। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा। इतना पंखा चलेगा तो कैसे समझ? थोड़ा तपस्या कीजिए ना, थोड़ा तप कीजिए। सत्संग एक तप है। सत्संग में भी घर जैसा सुख खोजिएगा तो थोड़ी मिलेगा। असंभव काम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि संभव हो जाए। और सिकता ते बरु तेल। सिकता किसे कहते हैं? रेत को। सिकता किसे कहते हैं? बालू को। ध्यान से सुनिएगा। बालू से कोई तेल निकाल ले, बालू को पेर करके कोई तेल निकाल ले, बोलिए श्री सद्गुरु। बालू को पेरिएगा, कोल्हू खराब हो जाएगा, तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तेल निकलता है सरसों से, बालू से तेल नहीं निकलता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बालू से तेल निकल जाए, ये यद्यपि तीनों काल में असंभव है, ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन फिर भी कहते हैं मान लीजिए कि ये असंभव संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन नौ भवतरिये।
बिना ईश्वर की भक्ति के कोई जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता है। जन्म मृत्यु का चक्र आप लोग को पता है कि नहीं? जन्मत मरत दुसह दुख होई। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आवा मतलब आना, मतलब जन्म। आगमन मतलब जाना, मतलब मृत्यु। ये जो जन्म और मृत्यु है, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये सबसे कठिन क्लेश है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। बहुत कठिन कष्ट होता है जन्मने और मरने में। इससे बचेंगे कैसे? इससे दुख से सब बचना चाहते हैं ना? बोलिए ना। सुनिए, समझ में आता ही नहीं तो बोलिएगा कहाँ से? बात समझ में आ रही है? हम लोग दुख से बचना चाहते हैं कि नहीं? मूड़ी हिलाइए ना। हाँ, मुंडी तो हिलाइए कम से कम कि हाँ। चुपचाप खड़े रहते हैं, बैठे रहते। दुख से बचना चाहते हैं? हाँ, बोलिए ना। बोलते ही नहीं। हम पेट दर्द को समझते हैं, घुटना दर्द को समझते हैं, इसीलिए इससे बचने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जन्म मृत्यु का जो दर्द है, इसको मोहवश हम लोग भुला देते हैं। इसलिए बचने का प्रयास हम लोग नहीं करते। सर दर्द सबको हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। घुटना में दर्द सबको हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पेट में दर्द सबको हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये शरीर का जो दर्द है, ये जो बदन दर्द है, ये सबको हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मृत्यु का दर्द तो सबको होगा। जन्म का दर्द तो सबको होगा। इस दर्द से कोई बच नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि जो दर्द होने की संभावना सबको नहीं है, उस दर्द को तो हम लोग समझते हैं। लेकिन जिस दर्द की संभावना सबके जीवन में अवश्यम भावी है, जो अटल है, जो नहीं टल सकता है, हम उसी को भूल चुके हैं। मोह बस उसको हम लोग भुला दिए। स्मृति में नहीं रहता है, भूल गए। यही सबसे बड़ा अफसोस की बात है। आप लोग को पता है ना, महाभारत की कथा तो आप लोग सुने होंगे। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था, अहन हनि भूतानि गच्छन्ति हिय मालयम शेषास्त्रित्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर जी कहते हैं, रात दिन सब मर मर कर जम का घर भर रहा है, लेकिन जो अभी जीवित है वो सोचता है हम अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। आप देखिएगा गांव घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो 4 जने मिल करके उसको कंधे पर अर्थी में लेटा करके उठा लेते हैं। और एक व्यक्ति आगे से कहते हैं राम नाम सत्य है, अब पीछे से सब कोई कहते हैं सबका यही गत है। कहते हैं ना, सबका यही गत है। लेकिन कहने वाले के मन में होता है कि सबका है, मेरा थोड़ी है। उसके मन में होता है मेरा नहीं है। अपने को अलग करके, अपने को बचा करके तब कहता है कि सबका यही गत है। यही दुख की बात है। 2 बातन को याद रख, जौं चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। समझ में आ रहा है? ये अवश्यम भावी है। ये दर्द अवश्यम भावी। अच्छा, ये दर्द होता है कितना पता है?
मृत्यु का दर्द कितना होता है? कभी बिच्छू डंक मारा है कि नहीं को? यहाँ बिच्छू लगा है किसी को? बूढ़ा बूढ़ी को लगा होगा कभी। ये बिच्छू का जो डंक होता है, जिसको लगता है, ठीक से अगर बिच्छू का डंक लग जाएगा ना, जिसको लगेगा वो खड़ा नहीं रह सकता। एक डंक, उसकी डंक में ही विष होता है, जहर होता है। जैसे डंक लगता है व्यक्ति तिलमिला करके गिर जाता है। लेकिन मृत्यु के समय सैकड़ों बिच्छू का डंक के समान पीड़ा होती है। सोच लीजिए, ये कष्ट सबके जीवन में आना सुनिश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकते हैं। आप किसी भी तरह से मरिए, चाहे बूढ़ा होकर के मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, जवानी में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, बाल्यावस्था में मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, एक्सीडेंट करके मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, जहर खा करके अपने से मरिए, आत्महत्या कीजिए तब भी ये कष्ट आएगा, कुआं में डूब करके मरिए तब भी ये कष्ट आएगा, आग लगा लीजिए देह में तब भी ये कष्ट आएगा। किसी भी तरह से जब देह से निकलेंगे ना, कष्ट होगा, जरूर होगा। इसका कोई दूसरा काट नहीं है, होगा। हाँ, इस दर्द, ये दर्द होगा सबको, लेकिन इस दर्द से बचने का उपाय भी संतों ने कहा है। उपाय करना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना। जो वश्यम भावी दर्द है, अभी लोग आते हैं कहते हैं बाबा सर में बड़ा दर्द होता है, सर में बड़ा दर्द होता है, परेशानी है बाबा, कष्ट में हम रहते हैं। हम कहते हैं दवाई खाइए ना, कहते हैं बहुत दवाई खाए बाबा, कितने कितने डॉक्टर के पास गए लेकिन ठीक नहीं होता है, परेशान है बाबा। तो उसका तो बहुत है, इस डॉक्टर के पास नहीं तो उस डॉक्टर के पास जाइए, कहीं न कहीं वो ठीक कर देगा। लेकिन ये जो जन्म मृत्यु का दर्द है, इसका बहुत ऑप्शन नहीं है, एक ही है। इसमें ये नहीं कि चार है तो एक को चुन लीजिए किसी को, ऐसा नहीं, एक ही है। वो क्या है? ईश्वर की भक्ति, यही एक इसकी दवाई है। बिनु हरि भजन नौ भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। अपेल का मतलब क्या होता है? अपेल का मतलब होता है अटल। ये अटल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जन्म मृत्यु के दर्द से हम बच नहीं सकते। ये उदाहरण कैसा लगा आपको? असंभव संभव हो जाए। अब एक और उदाहरण है रामायण में, सुनिएगा अब ध्यान से। ये तो है ना, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। एक और उदाहरण है रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं, राका पति सौरस उवही, है ना, तारा गण समुदाय, असकल गिरिन्ह दबिलाइए, बिनु रवि रात न जाए। रात होती ना, अभी रात होगी थोड़ी देर के बाद। कोई व्यक्ति सोचे कि रात को मिटा देना है, रात को दिन बनाना है, ऐसा कोई सोचे और वो सोच करके चंद्रमा में कितनी कलाएं होती है? पूर्णिमा का जो चंद्र होता है ना, पूर्णिमा का, उसमें 16 कला होती है, मतलब पूर्ण प्रकाश। सूर्य में होता है 12 कला और चंद्रमा में 16। अगर 16 कलाओं से, मतलब अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होकर के रात्रि का चंद्रमा उग जाए, पूरा प्रकाश दे वो, और जितने तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सब के सब भी अपनी पूरी कला से उग जाए, संयुक्त होकर के। तारे कितने देखते हैं ना, सब तारा उग जाए, सब ग्रह उगे, नक्षत्र उगे, सब के सब उगे, और सबका पूरा प्रकाश हो। और जितना दुनिया में पहाड़ है, जंगल है, उन सब में आग लगा दीजिए। सुन रहे? ध्यान से सुनिए। सभी पहाड़ों में आग लगाइए, सभी जंगलों में आग लगा दीजिए,
और जितने मरकरी बल्ब और वाइपर लाइट है संसार में, सबको जला दीजिए। सोचिए कितना प्रकाश होगा। तो क्या ऐसा प्रकाश होगा जैसा प्रकाश अभी है दिन का? होगा? ये सब जानते नहीं होगा। चंद्रमा का कितना भी प्रकाश हो, तारा का, नक्षत्र का, ग्रहों का कितना भी प्रकाश हो, जंगल पहाड़ों का जितना भी प्रकाश हो, सब प्रकाश हो जाए, लेकिन तब भी दिन वाला ये प्रकाश दिन नहीं हो सकता। दिन जब भी होगा एक ही शर्त है कि सूरज उग जाए। दूसरा कोई उपाय है? सूरज के सिवाय दिन लाने का दूसरा कोई उपाय है कोई उपाय? बच्चा भी जानते हैं, बूढ़ा भी जानते हैं, सब मुड़ी हिला रहे हैं, कोई कोई तो सो गए। माताएं भी जानते हैं, पुरुष सब जानते हैं। दिन लाने का एक ही उपाय है सूर्य, बाकी कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं राका पति सौरस वही, तारा गण समुदाय, असकल गिरिन दबी लाइए, बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही इसी प्रकार से, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, अब मिटहि न जीवन केर कलेसा। अब इससे बड़ा सूत्र क्या होगा? तभी हम लोग को विश्वास होता है। और देखिए मनुष्य हम लोग बने हैं किस लिए? सिंह बनना उसका और भी काम हो सकता है, हाथी बना तो हाथी का और भी काम है ना? घोड़ा बना तो घोड़ा टमटम भी खींचेगा, गाय बनी है तो गाय दूध भी देगी तो चलेगा। और 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं उनका और भी काम है। लेकिन ये मनुष्य का क्या काम है? मनुष्य भगवान ने हमको किस लिए बनाया? ईश्वर परमात्मा ने चुना, इस मानव तन को चुना और अपने सबसे प्रिय जीव को चुना। और सबसे प्रिय जीव को चुन करके जो सबसे बढ़िया शरीर है ये मानव का तन, इसमें हमको घुसा दिया। और घुसा करके क्या कहा? इस तन में जो भगवान ने हमें भेजा, इस तन में भेजने का उद्देश्य क्या है भगवान का? रामायण में लिखा हुआ, पढ़िएगा। देह धरे कर, यही चौपाई में हमारे गुरु महाराज जी पढ़े थे ना, तब ने स्कूल छोड़ के भाग गए थे। देह धरे कर यही फल भाई, मानव तन धारण करने का यही उद्देश्य, फल उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? कि भजिए राम, कहते हैं ईश्वर का भजन करिए, भगवान का भजन करिए, भजिए राम, सब काम भी आई, सभी काम धंधा को छोड़ करके या सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए। एकमात्र इसीलिए मानव का तन मिला। बस मानव का तन मिला है एकमात्र भक्ति करने के लिए। अब देखिए मनुष्य जब जन्म लेता है ना तो उसकी बहुत व्यवस्था भी होती है कि नहीं? संसार में दो तरह के लोग हुए, एक ईश्वर को मानने वाले हैं और ईश्वर को एक नहीं मानने वाले हैं। जो मानते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब आस्तिक का साहित्य हो या नास्तिक का साहित्य हो, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को नहीं मानने वाला हो, दोनों को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा कि दोनों सुख की बात करते हैं। नास्तिक भी 2-3 नास्तिक बड़े बड़े हुए अपने देश में, चारवाक हुए अपने देश में, ऋषि चारवाक, सबसे बड़े नास्तिक। उन्होंने कहा न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, न कोई आत्मा है शरीर में और न कोई
परमात्मा है, न कहीं कोई स्वर्ग है और न कहीं कोई मोक्ष है। ये सब कुछ है ही नहीं, जो है सो शरीर है। इसीलिए चार्वाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। कहते हैं जो कुछ भी है ये 5 तत्वों का बना शरीर है, और इन्हीं तत्वों के मिलने से, जैसे कार है, सारे पार्ट्स मिला दिया तो कार में गति है। वो कहते हैं बस कुछ नहीं है, ऐसे शरीर के अंग प्रत्यंग मिलते हैं और ये सब के मिलने से एक सजीवता का लक्षण प्रकट होता है। बाकी ये सब फिर 5 तत्व में मिल जाते हैं। कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई स्वर्ग, कोई नरक की कहीं बात नहीं है। ये सब मिथ्या, काल्पनिक, असत्य है, चार्वाक ने कहा। लेकिन यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन वो नास्तिक चार्वाक भी कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो। मतलब नास्तिक के दर्शन में भी सुखी होने की कामना है। नीत्शे को आप पढ़ेंगे, इतने बड़े नास्तिक थे नीत्शे, यूरोप का था वो, कि वो कहते थे जैसे लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं ना, अपने दादा परदादा की पुण्यतिथि मनाते हैं, तो मैं अभी देखिए क्या बोल रहा था कि नीत्शे इतने बड़े नास्तिक थे कि वो पुण्यतिथि अपने जैसे पूर्वज की लोग मनाते हैं ना, वो भगवान की पुण्यतिथि मनाते थे। कहते थे कि ईश्वर था, वो मर गया, उसकी ये बरखी है। अब 1 जनवरी को ही ईश्वर के मरने की वो बरखी मनाता था वो। इतने बड़े नास्तिक थे, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन उस नीत्शे को भी आप जब पढ़ेंगे, उसने भी लिखा है कि जीवन में आपको खूब सुखी रहना है। द एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जीवन का लक्ष्य क्या है? आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। खुश तो तभी रहेंगे जब सुख होगा। तो कहते हैं जीवन का लक्ष्य हमेशा खुश रहना, हमेशा सुखी रहना। पर भगवान का बरखी मनाता था वो। तो जो भी है, नास्तिक है, आस्तिक है, जो भी है, और आस्तिकों ने तो कहा ही है। अभी तो आपने सुन ही लिया कि शिव सुख, सनकादिक, नारद, ये सब क्या कहते हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। मतलब सुखी होना है तो भक्ति कीजिए। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा, फूल ही न बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि पड़ते कुला। तो सुख चाहिए। जो परमात्मा के विपरीत हैं उनको सुख नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के अनुकूल हो जाइए, ईश्वर के भक्त बन जाइए। मतलब भक्ति करने वाला, ईश्वर को मानने वाला भी सुख की बात करता है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि जीवन पर्यंत लोग सुख की कामना से प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। और जो कुछ भी सुख उनको मिलता है वो कैसा सुख है? कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, उस बोझ को लेके अगर चलता है वो, कुछ देर के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है। तो उस बोझ को वहाँ से हटाकर क्या करता है? सर से बोझ को हटाकर वो क्या करता है? कंधे पर ले लेता है। तो सर का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि उस बोझ को, सर वाले बोझ को अपने सिर से हटा करके वो कंधे पर रख लेता है, और कंधे पर रखता है और उसको क्या लगता है?
कि सर मेरा हल्का हो गया, हो ही जाता है ना। तो वो अनुभव करने लगता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन कंधे पर का सुख कितनी देर? थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं उसका कंधा भी दर्द करने लगता है। तो फिर उस बोझ को कंधे से हटा करके पीठ पर लाता है और तब उसका कंधा वो हल्का हो जाता है। तब वो कहता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन फिर वो बोझ उसके कंधे पर से जो पीठ पर आया उसके पीठ में अब दर्द उत्पन्न करता है। और इस तरह से सिर से कंधा, कंधे से पीठ, अब पीठ से सिर, सुख दुख का चक्र चल रहा है। लेकिन वास्तव में वो सुखी है? सुख का भ्रम हो रहा है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है वो बोझ है, उसके साथ में है। इसलिए संसार कैसा है? भगवान बुद्ध कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। संसार क्षणिक है, बदलते रहा है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, ये अनित्य है। सब के सब जो कुछ भी देख रहे हैं, जो दिसे सो सकल विनाशे, जो बादर की छाही। गुरु नानक साहब कहते हैं देखते हो बरसात में सूर्य की तेज ताप के बीच कभी कभी छाया आ जाता है, लेकिन फिर छाया हट के फिर तेज धूप आ जाता है। ये जो कुछ भी तुमको देखने में आ रहा है ये सब अनित्य है। शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, और सब सब शून्य ही है। शून्य का भाव क्या है? शून्य का भाव क्या है? आप लोग सुने होंगे कि स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया था, और उन्होंने क्या कहा था कि शून्य ही सबका मूल है, सब शून्य से ही उपजे हैं। शून्य मतलब खाली जगह। ये सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र कहाँ है? सब शून्य में ही तो हैं। और शून्य का अर्थ जीरो भी होता है। वो कहते हैं संसार में मिला करके अंत में संसार के पीछे भागने वाला, संसार के पीछे भागने वाला अंत में शून्य ही पाता है। जैसे उदाहरण दे के वो कहते हैं किसी के मिलन से आपको जितनी खुशी होगी उसकी जुदाई से उतना ही दुख होगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आया? जीरो आया ना। तो संसार अंततः शून्य ही है, और हम चाहते क्या है? संसार में सुखी होना। तो नास्तिक नीचे भी कहता है कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, लेकिन भगवान की वो बरखी मनाता है। चारवाक भी कहते हैं ना आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, लेकिन कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन सुख सब कोई चाहते हैं। हम आप सभी सुख के लिए हैं। आप जहाँ हैं वहाँ आप सुख ढूंढ रहे हैं, हम जहाँ हैं वहाँ हम सुख ढूंढ रहे हैं। हम क्यों हैं? जिस प्रकार से यात्रा करने वाले यात्री के लिए अपने गंतव्य स्थान का पता होना ये अति आवश्यक है ना? उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के लिए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। यात्री को अगर अपने गंतव्य स्थान का पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं? तो वो मार्ग में ही भटकता रहता है। अब भटकने पर जो उसको दुख होता है उसका भोग वो भोगता है। कहते हैं संत महात्मा उसी प्रकार से ये परमात्मा के स्वरूप को जो भक्त नहीं जानता है, अब परमात्मा की भक्ति शुरू कर देता है तो उसको भी फिर भटकना पड़ता है। इसलिए संत लोग कहते हैं भक्ति करने वाले भक्त के लिए अति आवश्यक क्या है कि ईश्वर का स्वरूप वो जाने, और नहीं तो जिनको हम ईश्वर मानते हैं, जिनको नहीं मानना चाहिए उनको भी ईश्वर मान करके हम जीवन भर संसार में भटकते रहते हैं। मेरा परम कल्याण फिर नहीं हो सकता, आवागमन से हम छूट नहीं सकते हैं। मैं एक प्रसंग आप लोगों को बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
एक गणेश जी का पुजारी था, वो गणेश जी की पूजा करता था। एक दिन की बात है, वो गणेश जी की पूजा वो कर रहा था। गणेश जी के ऊपर यानी गणेश जी के सामने जो लड्डू रखा हुआ था, गणेश जी का सवारी क्या है? चूहा है ना, मूसा जिसको कहते हैं। गणेश जी तो कोई धातु की मूर्ति थे, वो बना हुआ था, एक मूर्ति थी। तो गणेश जी सवार थे चूहा पर, वो भी धातु की थी। लेकिन बाहर से एक मूसा आया, चूहा आया, और गणेश जी के माथे पर चढ़ करके वो लड्डू को खाना शुरू कर दिया। वहाँ जो प्रसाद रखा हुआ था उसको भी खाना शुरू कर दिया। तो वो पुजारी के मन में होता है कि अरे ये तो गणेश जी के ऊपर चढ़ करके ये चूहा लड्डू खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है गणेश जी से विशेष व्यक्तिशाली ये चूहा है, इसके अंदर में विशेष शक्ति है। तब तो गणेश जी के सिर पर चढ़ गया है। कहा चलो आज दिन से मैं गणेश जी की पूजा को छोड़ता हूँ। जो शक्तिशाली होती है उसकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए अब मैं मूसा की पूजा शुरू करूँगा। उस दिन से वो चूहा की पूजा करना शुरू कर दिया। चूहा की पूजा कर रहा था एक दिन, और संजोग ऐसा हुआ, परमात्मा देखिए ऐसी लीला कर रहे हैं, उस समय एक बिल्ली आ जाती है। तो बिल्ली के सामने में चूहा ठहरेगा किसी भी हालत में? जैसे मूसा देखता है कि बिल्ली आ रही है तो मूसा 1 2 3 हो गया। पुजारी के मन में होता है अरे ये चूहा जिनको मैं शक्तिशाली समझा, गणेश भगवान से भी बढ़ के समझा, ये तो बिल्ली को देख करके भाग गया। उन्होंने कहा चलो आज से मैं चूहा की भी पूजा छोड़ता हूँ। अब किसकी पूजा करूँगा? तो शक्तिशाली बिल्ली है, तो चूहा जो है वो बिल्ली को देख करके भागी है, इसलिए मैं आज से बिल्ली की पूजा करूँगा। देखिए भक्त जिनको इसके इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता ना, वो इसी तरह से भटकता है। वो चूहा की पूजा करना छोड़ दिया, बिल्ली की पूजा करना शुरू किया। संजोग की बात है बिल्ली की पूजा कर रहा था, उस समय एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता के सामने बिल्ली ठहरेगी? जैसे कुत्ता को बिल्ली देखती है 1 2 3 बिल्ली, 1 2 3 बिल्ली, कुत्ता भी झपटा उस पर। पुजारी के मन में होता अरे बिल्ली को मैं समर्थवान समझा था, शक्तिशाली मैं समझा था, लेकिन इनके भी अंदर में सामर्थ्य नहीं है, इनको भी शक्ति नहीं है। शक्तिशाली की पूजा होनी चाहिए तो कुत्ता की पूजा मैं करूँगा। ऐसे ही भटकता है ना। क्या होता है? बहुदेव उपासक संसार में कभी राम की पूजा करता है, कभी कृष्ण की पूजा करता है, कभी देवी दुर्गा की पूजा करता है। किसकी वो पूजा कर लेगा ये कोई ठिकाना नहीं है। कभी गाछ के पास भी पूजा करता है, कभी पत्थर के पास भी जाके पूजा करता है। ये भटकना हुआ संसार में, भटक रहा है। संजोग ऐसा भी जीवन में आता है कि बाहरी पूजा करने वाले को ठोकर लगते लगते एक न एक दिन असली ज्ञान भी होता है। सत्संग के माध्यम से होता है असली ज्ञान, नहीं होता है सो बात नहीं है। पुजारी के मन में हुआ कुत्ता की पूजा होनी चाहिए, कुत्ता की पूजा वो शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी जो थी वो रसोई घर में भोजन बनाई। अब भोजन बना करके रसोई घर से वो बाहर निकल गई। बाहर जब पत्नी निकल गई, घर को खुला छोड़ दिया। कुत्ता घर में घुसा और वहाँ जो भोजन बना करके रखी थी उसकी पत्नी, उस भोजन को खाना कुत्ता शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उधर से आई, देख ली कि कुत्ता ये तो मेरा भोजन खा रहा है, इसको मैं बना करके गई थी, ये कुत्ता खा रहा है। एक डंडा लेती है और कुत्ता को मारने के लिए वो दौड़ती है। कुत्ता भागा, पुजारी ने देख लिया, अरे
पत्नी की डंडा को देख करके, पत्नी की लाठी को देख करके, यानी पत्नी को देख करके एक कुत्ता भाग गया। इसका मतलब कौन शक्तिशाली हो गया? शक्तिशाली तो हमारी पत्नी हो गई। अब पत्नी की पूजा होनी चाहिए। पत्नी की पूजा वो शुरू कर दिया। आपस में एक दिन विवाद होता है, अब पत्नी को मारने के लिए वो भी दौड़ा तो पत्नी भी भाग गई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भक्त परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है, वे भी पूजा करने के लिए दुनिया में चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, पुजारी को हो गया अरे हमारे देख करके हमारी पत्नी भाग गई, इसका मतलब है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन वो शक्ति कैसी है? हम लोगों के शरीर में शक्ति है, लेकिन शक्ति का ज्ञान प्राप्त किए हैं अभी तक? वो शक्ति का क्या स्वरूप है? वो ताकत जो आपके शरीर में है, जिस ताकत के छीन हो जाने पर न आप चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न खा सकते हैं, यानी संसार का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। क्या उस शक्ति को आपने कभी देखा? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा जो कहा गया, वो माता जो शब्द स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, क्या उस शक्ति को अभी तक हम लोग देख पाए हैं? वही शक्ति परमात्मा का स्वरूप है, जिसको आप नहीं देख पाते हैं, जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। कहते हैं कि भक्त को क्या चाहिए कि परमात्मा के क्या स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त कर ले। तो ब्रह्म सूत्र में लिखा है, व्यास देव जी महाराज के शिष्यों ने व्यास देव जी महाराज से पूछा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है? तो व्यास देव जी महाराज ने कहा, देखो जी, परमात्मा से दुनिया बनी है, परमात्मा से ये संसार बना है। अगर तुमको परमात्मा का ज्ञान करना हो तो दुनिया को देख लो, दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ जाओ कि परमात्मा का स्वरूप यही है। वेद व्यास जी ने कहा। तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? आपने ही हमको पढ़ाया है कि जो दृष्टि गोचर हो, जो इंद्रियों के पकड़ में आए, वो ब्रह्म नहीं हो सकते। तो मैं तो संसार तो देख रहा हूँ, आँख से देखता हूँ संसार को, और संसार की वस्तु को, व्यक्ति को मैं हाथ से छूता हूँ, इंद्रियों से मैं ग्रहण करता हूँ। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ईश्वर का स्वरूप ये कैसे हो सकता है? और आप लोग को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है? तो इस पर लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। प्रभु ये तो माया है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये ब्रह्म का स्वरूप कैसे हो सकता है? इसको मैं नहीं मान सकता। जब इस तरह से बोले उनके शिष्यों ने, व्यासदेव जी महाराज के शिष्यों ने, तब व्यासदेव जी महाराज बोले, अरे बात तो तुम सही कहते हो, ये ब्रह्म का स्वरूप नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म नहीं है ऐसा भी तुम नहीं कह सकते हो, ऐसा भी तुम नहीं कह सकते हो। मिट्टी की मूर्ति बनती है, लेकिन आप लोग को पता है जब आप उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं कहीं पर, अथवा किसी भी धातु की मूर्ति बनती है, लोहा की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, सोना की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति हो, किसी भी धातु की मूर्ति बनती है, लेकिन मैं मिट्टी का उदाहरण दे रहा हूँ। मिट्टी की मूर्ति बनती है, उस मिट्टी की मूर्ति में नख से शिखा तक क्या होता है? मिट्टी होती है ना। जब लोग दर्शन करने के लिए उनको जाते हैं, मूर्ति को देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी उनको दिखाई देती है? बोलिए ना, मिट्टी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है तो मिट्टी। नख से शिखा तक पूरे शरीर में मिट्टी है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती मिट्टी? कारण है, उस पर आवरण है, उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है। उसी के चलते हम उस मूर्ति में जो मिट्टी छिपी हुई है, उस मिट्टी को हम देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से ये संसार ब्रह्ममय तो है, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, परमात्मा से ये सृष्टि बनी है, परमात्मा से पहले कुछ भी नहीं था, परमात्मा से ही सृष्टि बनी है।
जैसे मिट्टी से मूर्ति बनी है, उसी प्रकार से परमात्मा से सृष्टि बनी है, दुनिया ये बनी है। लेकिन माया के आवरण के कारण, रंग के कारण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। व्यासदेव जी महाराज के शिष्यों ने कहा, प्रभु आखिर वो परमात्मा है कैसा, आप हमको बतला दीजिए। तो व्यासदेव जी महाराज ने कहा, वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है, वो परमात्मा आनंद के स्वरूप है, वो परमात्मा शांति के स्वरूप है। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की उपलब्धि हो जाने पर, जिसकी चाहना आपके जीवन में थी, उस चीज़ की उपलब्धि हो जाने पर जो आपके अंदर में आनंद उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, आपको जो सुख महसूस होता है, शांति महसूस होती है, क्या उस शांति को कभी आप देखे हैं? उस आनंद को कभी देखे आप? भोजन कर लिए, 56 प्रकार का भोजन कर लेते हैं आप और कहते हैं बहुत आनंद आया, बड़ा आनंद आया। क्या उस आनंद को आपने कभी देखा? एक साधारण सा आनंद है। इस साधारण सा आनंद को आप नहीं देख पाते। व्यक्ति पदार्थ से जो आनंद मिला, भोजन से जो आनंद मिला, उस आनंद को आप नहीं देख पाते। लेकिन परमात्मा जो इस आनंद को प्रदान करने वाले हैं, जो आनंद के स्वरूप हैं, आनंद के भंडार है, उस परमात्मा को आप किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं? वो इंद्रियातीत परमात्मा है। तब उनके शिष्यों ने कहा, प्राप्त कैसे होगा? कहा अभ्यासा, इसके लिए तुम अभ्यास करो, यानी सच्चे सदगुरु के द्वारा योग की विधि जानकर योग का साधन करो, तब तुम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकोगे। और जब तक उनको तुम नहीं जानोगे, इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान तुमको नहीं होगा, उनके शरीर का दर्शन होता रह जाएगा, तो तुम्हारा परम कल्याण होने वाला नहीं है। हम लोग गुरु महाराज की तस्वीर है ना यहाँ पर। गुरु महाराज को जब वो शरीर में होंगे तो बहुत लोग इनको देखे होंगे, बहुत लोगों को दर्शन हुआ होगा, लेकिन इससे गुरु महाराज उनको नहीं कह दिए होंगे कि हमारा अब दर्शन तो आप लोग को हो ही गया, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। कहे हैं क्या? अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गुरु महाराज ने नहीं कहा होगा। गुरु महाराज की वाणी में है, भक्त के 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, और एक आत्म स्वरूप होता है उनका, हर भक्त का। भक्त जब तक इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। और जब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होगी, तब तक उनका परम कल्याण भी नहीं होगा। इष्ट के स्थूल शरीर का दर्शन आप करते हैं, लेकिन इष्ट के अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, इन शरीरों को आप कभी देखे? इन शरीरों को आप नहीं देखे। लेकिन जब इन शरीर को आप नहीं देख पाए, तो फिर इष्ट के आत्मा स्वरूप, जो निज स्वरूप इष्ट का है, उसको आप इस आँख से कैसे देख सकेंगे? जब उनके सूक्ष्म शरीर को नहीं देखे, कारण शरीर को नहीं देखे, महाकारण शरीर को नहीं देखे, कैवल्य शरीर को नहीं देखे, तो उनका जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है, उनको आप कैसे देखेंगे? इन आँखों से, इन इंद्रियों के माध्यम से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? लेकिन गुरु महाराज का कहना है कि इष्ट के आत्म स्वरूप का तुम ज्ञान प्राप्त करो। यही बात भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी कहा था कि तुम हमारे किस स्वरूप का भजन करो। मुक्ति को उपनिषद में लिखा है, अ शब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम तथा रसम नित्य गंधवच्यत अनाम गोत्रम मम रूप मिदृशम भजस्व नित्यम पवनात्म जाति हम। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को भगवान श्री राम कहते हैं, तुम हमारे किस रूप का ध्यान करो। कहा कि जो शब्द से रहित है, अशब्द मस्पर्श, जो स्पर्श में आने वाला मेरा शरीर नहीं है। भगवान श्री राम जो हनुमान जी के सामने में थे, उनको हनुमान जी छू भी सकते थे, उनको आवाज़ देके बुला भी सकते थे, प्रभु इधर आइए। भगवान के भी आवाज़ को वो सुन सकते थे, भगवान भी उसकी आवाज़ को सुन सकते थे, ऐसा था ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा जो अशब्द, जो शब्द से रहित शरीर है, अशब्द मस्पर्श मरूप, मैंने जो स्पर्श से आने वाला नहीं, वाणी से परे, अव्यव अव्यक्त, वो मेरा स्वरूप है।
भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, सुन रहे थे ना, उनको मुंह नहीं है, माथा नहीं है, कि इस तरह से परमात्मा का स्वरूप है। तो कहते हैं मरूप मव्ययम, जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, मगंध यानी गंध से रहित है। एवं प्रकार से समझाते हुए कहते हैं अनाम, उस भगवान श्री राम का तो नाम भी था, राम भगवान नाम था। अनाम अगोत्रम, उनका कोई गोत्र नहीं है, लेकिन जिस गोत्र में जिस कुल में वो जन्म लिए तो उनको एक गोत्र तो होगा भगवान श्री राम का, लेकिन उस शरीर के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं जो सब कुछ से रहित है, जो मेरा स्वरूप है हनुमान जी, तुम उनका नित्य भजन किया करो, और उसी का भजन करने से परम कल्याण होगा। तुलसीदास जी को जानते हैं कि नहीं? तुलसीदास जी के इष्ट कौन थे? बोलिए, तुलसीदास जी के इष्ट कौन थे? हे भगवान, हाँ, राम भगवान। कितनी श्रद्धा थी उनको राम भगवान में। वो एक बार वृंदावन गए, जैसे पट खुला सब साष्टांग प्रणाम करने लग गए धरती पर, बांके बिहारी का दर्शन करने लगे। और तुलसीदास जी महाराज अकड़ करके खड़े हैं, वो प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों ने कहा कैसा नास्तिक है, सुनते बड़ा महापुरुष है, ये रामायण की रचना किए हैं, राम भगवान इनको दर्शन दिए, पर देखो कैसे लग रहे हैं, भगवान के सामने झुक भी नहीं रहे हैं तुलसीदास। वहाँ के पुजारी कहते तुलसीदास जी झुकिए, आप भी प्रणाम करिए, देखिए सब प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, आप भी प्रणाम कीजिए। लेकिन तुलसीदास जी झुक नहीं रहे। जब बहुत कहा तब तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कहा कहूँ छवि आज की, भले विराजो नाथ। नाथ किसको कहते हैं? नाथ कहते हैं स्वामी को। नाथ मतलब स्वामी, मालिक। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप तो हैं मेरे ही मालिक, अब बड़ा सुंदर आपका रूप है, कहा कहूँ छवि आज की, भले विराजो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बांध लियो हाथ। ये तुलसीदास का माथा ऐसे ही नहीं झुकेगा, है मेरा ही स्वामी, लेकिन यहाँ पर रूप बदल करके खड़े हैं। देखिए, यही पकड़िए बात को, यही आपको थोड़ा विवेक का प्रयोग करना है किनकी मूर्ति वहाँ? कृष्ण भगवान की, वृंदावन में। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपके साथ में राधा जी खड़ी है और बांसुरी आप लिए हुए हैं, लेकिन अभी मेरा सर झुकने वाला नहीं है। देखिए, यही समझिए बात को, इष्ट के प्रति कैसी आस्था, कैसी निष्ठा होनी चाहिए सत्संगी को। हम आप कैसे हैं? गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुना दास, और दुर्गा मंदिर गए तो दुर्गा दास। जहाँ जाते हैं वहीं का हम हो जाते हैं। देखिए, बड़ा एक मार्मिक प्रसंग है ये, सुनिएगा ध्यान से। तुलसीदास जी कहते हैं आप मेरे ही स्वामी हैं, आप मेरे ही नाथ हो, कहा कहूँ छवि आज की, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बांध लो हाथ। थोड़ा ड्रेस को चेंज कर लीजिए अपना, थोड़ा भेष बदलिए, ताकि संसार ये देख ले कि जो राम है वही कृष्ण है। ये दिखाना है ना संसार को, जो राम है वही कृष्ण है, ये देखे संसार। देखिए, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना, हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य ही कहते हैं ना, गुरु को छोड़ करके कुछ मत बसाइए मन में। और दूसरी जगह क्या कहते हैं? गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सुहाई। ही लगा हुआ, ही क्या होता है? दूसरा भी हो जाता है, ही हो, गुरु ही मतलब दूसरा कोई नहीं, भी होता तो दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ ही लगा हुआ है, ही मतलब दूसरा कोई नहीं, यहाँ भी नहीं है। जाको गुरु ही सुहाई, ते बड़ भागी, निश्चय परम गति पाए। देखिए, गुरु केवल गुरु गुरु कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज, लेकिन उसी पदावली में आप पढ़िए, गुरु महाराज ये भी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? जय जय राम, है ना भजन एक, जय जय राम जय जय राम, और
जय जय राम कहो जय जय राम, है ना, उसमें लिखा हुआ। अब वहाँ क्या कहते हैं, गुरु तजी और ना चित्त बसा। ये समझ रहे हैं बात, संतों की भाषा को समझिएगा। ये गूढ़ ज्ञान को जो समझ जाएंगे ना, वो कभी भटकेंगे नहीं। एक दूसरे मत के प्रवचन करता थे, वो राम भगवान के मानने वाले थे, वो प्रवचन कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सत्संगी सभी बैठे हुए थे। तो वो प्रवचन कर रहे थे, क्या जानते हैं कि देखिए राम को छोड़कर के किसी का भजन नहीं करना चाहिए, राम केवल राम का भजन करना चाहिए। आज सत्संगी सभी वहाँ गए थे, तो गांव की तो माताएं आप जानते हैं कितनी सीधी, कितनी भोली भाली होती, कितने पुरुष भी बड़े भोले होते हैं। तो वो बोल रहे थे कथाकार कि देखिए महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखते हैं, वो बोल रहे थे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम। गुरु महाराज आप लोगों को कह रहे हैं कि जय जय राम करिए, गुरु गुरु छोड़िए। वो प्रवचन में कह रहे थे, गुरु महाराज कह रहे हैं कि जय जय राम, सब राम का जय जयकार करिए। ये जो गुरु का करते हैं ना, श्री सतगुरु महाराज की जय जयकारा लगाते हैं, वो आप गलत करते हैं। कहीं लिखा है पदावली में गुरु महाराज की जय 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 गुरु, लेकिन देखिए यहाँ लिखा जय जय राम, ये राम का जय जयकार लगाइए। अब देखिए कितने सत्संगी तो उधर ही चले गए, कितने बूढ़ी माताएं सब उधर चले गए, कितने शिव चर्चा आज होते नहीं जानते ना, गांव घर में शिव चर्चा, उसमें चले गए कि वहाँ जल्दी जाने से जल्दी फायदा होता है, लोग उधर चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि आप मेरे ही स्वामी हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, गुरु और राम में कोई अंतर नहीं है, गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं। भले रूप में अंतर है, रूप में कोई धनुष बाण लिए हैं, रूप में कोई मुरली लिए हैं, रूप में कोई त्रिशूल लिए हुए हैं, रूप में किसी के पास लाठी है, रूप में कोई बाघंबर पहनते हैं, रूप में कोई पीताम्बर पहनते हैं, रूप में कोई गेरुआ पहनते हैं। ये सब अलग अलग रूप है, लेकिन स्वरूप में क्या है, सुने ना, स्वरूप भी अलग अलग है। क्या स्वरूप सबका एक है, उसी एक जो स्वरूप है ना, उसी स्वरूप को कहते हैं राम। राम मतलब जो सब जगह व्यापक होकर के है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथा पार नेति नेति नित निगम कह। वो जो राम का स्वरूप है, उस स्वरूप के लिए कह रहे हैं, करिए राम पद पंकज ने, वहाँ के लिए कह रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मेरा मस्तक तब तक नहीं झुकेगा जब तक कि आप अपना ये रूप को बदल नहीं लीजिएगा। कहा कहूँ छवि आज की भले बिराजो नाथ, आ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लो, हाँ तब मेरा सर झुकेगा। अब वहाँ भगवान क्या करते हैं, सो देखिए भगवान क्या करते हैं बांके बिहारी मंदिर में, गीता में पढ़िएगा, जो भगवान ये कहते हैं मन मना मन भक्तो नमस्कुरु, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, मुझे ही प्रणाम करो, मेरी ही पूजा करो, जो भगवान ये कह रहे हैं ना, वही भगवान वहाँ खड़े हैं। आप तुलसीदास जी कह रहे हैं आप तो मेरे ही स्वामी हैं, लेकिन थोड़ा रूप को बदलिए। अब वही भगवान श्री कृष्ण, अब क्या घटना घटती है सुनिएगा। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। श्री कृष्ण बने हैं रघुनाथ, मतलब जो राधा जी वहाँ खड़ी थी ना, राधा की हट करके वहाँ सीता जी आ गई, हाथ में जो मुरली थी ना, वो मुरली हट करके धनुष बाण आ गया, मतलब राम के रूप में आ गए। राम के रूप में क्या कौन है, वही ना है, वही आ गए। तो ये ज्ञान ये बतलाता है कि भले ये अलग अलग रूप है। ये तुलसीदास जी कागभूषणी जो कहते हैं ना, करिए राम पद पंकज नेहा, इसका बड़ा भाव है, स्वरूप को पकड़ने की बात कह रहे हैं। इधर भले कृष्ण के रूप में कोई है, कोई शिव के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में है, कोई गुरु के रूप में, ये सब रूप अलग अलग है सबका, लेकिन सबके भीतर में जो स्वरूप है उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, यदि रूप को पकड़िएगा तब क्या होगा, यदि राम के रूप को हम पकड़ेंगे, अभी आप पाठ में सुना आपने, तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं तुलसीदास जी, कागभूषणी जी कहते हैं, आपने सुना पाठ में, बारी मथे घृत होई बरु, असिकता ते बरु
तेल, आ बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। ये अंतिम में कहा। और उसके पहले क्या कहा? आपने सुना कि भले आकाश में फूल खिल जाए, खरहे के माथे पर भले सिंह जम जाए। खरहा का माथा कितना कोमल होता है, उसमें कभी सिंह जमेगा? असंभव है। लेकिन मान लीजिए कि सिंह वहाँ जम जाए, सिंह हो जाए, और आकाश में कभी फूल खिलेगा? फूल तो वहाँ उगता है जहाँ पर मिट्टी होती है, जहाँ मिट्टी होती है वहाँ पर फूल खिलता है। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ आकाश में फूल खिल जाए, यह असंभव है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में काकभुसुंडी जी कहते हैं जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक सुख मिलने की संभावना नहीं है। ये कह रहे हैं ना। अब देखिए, माँ सीता को राम के चरणों में प्रेम था कि नहीं था? प्रेम। तो सीता को दुख नहीं हुआ क्या? कभी तो आपने सुना होगा, जो सीता फूल की पंखुड़ियों पर भी चलने से चीखती थी, फूल की पंखुड़ियाँ भी जिनके चरणों में चुभती थी, इतना सुकोमल सीता, वो सो कहाँ रही है? पत्तों की सैया पर सो रही है। तो दुख हुआ कि नहीं? अब देखिए, जो सीता हमेशा सुरक्षा में रहती थी, वो सीता का हरण हो गया कि नहीं? रावण हर के ले गया कि नहीं? क्या उसको दुख नहीं हुआ है? कितना दुख हुआ है? भगवान के चरण में प्रेम है, तब भी देखिए दुख हो रहा है कि नहीं? यहाँ सूत्र क्या कह रहा है रामायण पाठ में? जब तक राम के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होगा तब तक हम पूरा का पूरा सुखी नहीं हो सकते। समझिए। तो राम के चरणों में प्रेम है, तब भी देखिए दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण जी को कितना प्रेम था राम से। माँ सीता तो रामायण में कहती है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे प्रभु, जैसे पानी के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, जैसे जीव के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। कितना प्रेम है सीता को, पर देखिए दुख कितना हुआ। लक्ष्मण जी को कितना प्रेम था। लक्ष्मण को वन नहीं हुआ, वन तो राम को हुआ, लेकिन प्रेम कितना है। राम के प्रति प्रेम निभाने के लिए लक्ष्मण जी ने वन जाना स्वीकार कर लिया। क्या उसको कष्ट नहीं हुआ है? मेघनाथ ने उनको शक्ति बाण मारा, नाग पास में बांध दिया, मूर्छित कर दिए लक्ष्मण जी को। अब भगवान भी रोए हैं कि अरे ये मेरे भाई मेरे साथ में आए थे, लेकिन यहाँ आकर के मेरे भाई को मैंने खो दिया। अब वहाँ अयोध्यावास में जाके क्या जवाब दूंगा? भगवान खुद रोने लग गए। तो दुख हुआ है कि नहीं? लक्ष्मण को दुख हुआ, महारानी सीता को दुख हुआ, सबको प्रेम है राम के चरणों में, है ना। और भी सुनिए, दशरथ जी को कितना प्रेम था राम से। महाराज दशरथ को कितना प्रेम था राम के चरणों में, इतना प्रेम था वो नहीं चाहते कि राम वन चला जाए। पर कैकेयी के कारण उनको जो वरदान दिया, उस वरदान के कारण भगवान वो बन जाने के लिए विवश होकर के कहना पड़ा दशरथ जी महाराज को। आज जब भगवान बन गए हैं, इतना दुख हुआ दशरथ जी महाराज को, वो दुख को सहन नहीं कर पाए। लिखा है रामायण में, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह। रघुवर विरह, विरह का मतलब क्या होता है? दुख भी होता है। विरह का बहुत अर्थ है, दुख भी है। तनु परिहरि मतलब देह का त्याग कर दिए। कैसे त्याग किए हैं? रघुवर विरह, राम के वियोग में, राम के दुख में। भगवान जो बन चले गए, इतना दुख हुआ दशरथ जी महाराज को कि शरीर का उन्होंने परित्याग ही कर दिया, मर गए। अब प्रेम कितना है, उनका वियोग सहन नहीं कर पाए, मर गए दशरथ जी महाराज। यहाँ क्या कह रहा पाठ में आपने सुना, फूल ही नब्बरु बहुविधि फूला, अजीव न ल सुख हरि प्रतिकूला। सुना ना, ये सब सूत्र है। भले हिमालय में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन राम से विमुख रहकर जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो जिनको चरणों में प्रेम है वो देखिए कितना दुखी हो रहे हैं, सबके सब दुखी है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भगवान का रूप है ना, ये सगुण साकार रूप है।
सगुण साकार रूप में प्रेम करने वाले को पूरा का पूरा सुख नहीं होता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, आ सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। से मतलब जो भगवान का स्वरूप है, वो जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसमें प्रेम करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वही तुम्हारा निज रूप है, वही जो निर्गुण निराकार तत्व है, जो कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी संत के रूप में अवतार ले लेते हैं, कभी शिव के रूप में अवतार ले लेते हैं, कभी बुद्ध के रूप में आते हैं, कभी वराह के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं। ये तरह तरह का भेष बना करके आते हैं वही, लेकिन वही जो एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा के प्रति सबकी निष्ठा होनी चाहिए। ये ज्ञान हमारे बुद्धि में हट जानी चाहिए, ये विचार हमारी बुद्धि में हट जानी चाहिए। वो जो एक तत्व है, जिनका ये सब अवतार है, ये ज्ञान को खूब बढ़िया से समझ लेना है। आप गांव घर में देखिएगा, लोग कुत्ता पालते हैं ना, कुत्ता। हम देखते हैं लोग शहर में घर में कुत्ता रखते हैं कि नहीं? कुत्ता, गाय रखते हैं नहीं है? यहाँ गांव घर में गाय रखते हैं। अब आप गाय घर घर में नहीं देखिएगा, लेकिन शहर में कुत्ता देखिएगा। लेकिन बकरी घर में मिलेगा, बकरी खूब मिलेगी आपको, कुत्ता खूब मिलेगा, लेकिन गाय सबके घर में नहीं मिलती है जल्दी। और जहाँ पर गाय रहे, गाय के रहने से वहाँ लक्ष्मी की वृद्धि होती है। गाय के रहने से मैंने यहाँ तक सुना कि यदि किसी के घर में गाय रहे ना, और वहाँ गोबर और गोत बराबर होता रहेगा, और यदि कहीं आसपास में बम वगैरह भी फूटे, उसका असर वहाँ तक नहीं जाता है। बहुत ऐसे रोग के कीटाणु होते हैं जहाँ पर गोबर गोत हो, वहाँ जाके अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये महिमा है गाय की। लेकिन आप तो गाय आप लोग रखते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन रखते हैं तो भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, कुत्ता रखते हैं। चलिए कुत्ते की बात हम सुना देते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा। आप कुत्ता रखते हैं, आपका जो कुत्ता है वो आपको हर रूप में पहचानता है कि नहीं? कुत्ता, आप कुत्ता के सामने पेंट शर्ट पहन करके आ जाइए, कुत्ता पहचान लेगा कि मेरा ही मालिक है? नहीं पहचाने। उसी कुत्ता के सामने आप धोती कुर्ता पहन करके चले जाइए, तब पहचानता है कि नहीं? एक कुत्ता है, वो अपने मालिक को पेंट शर्ट में भी पहचान लिया, और वही मालिक जब वहाँ धोती कुर्ता में गया तो उसको भी उस रूप में कुत्ता पहचान लिया। और यदि वही मालिक हाफ पेंट पहन करके, गंजी पहन करके आ जाए, तब भी वो कुत्ता पहचान लेता कि यही मेरा मालिक है। थोड़ा ड्रेस में चेंज हो गया, लेकिन है वही। और आप कभी ना अपने कुत्ता के सामने जरा साड़ी पहन करके जाइएगा, जरा मुंह को ढक लीजिएगा। पहले थोड़ा भूकेगा, भू भू करेगा, चिल्लाएगा, जैसे झांकेगा, देखेगा, निहारेगा, इधर से देखेगा, उधर से देखेगा, और थोड़ा भू भू भूकेगा भी। और जब पहचान लेगा ना, तो फिर आपके पास जाकर के सट के वो खड़ा हो जाएगा। मतलब एक कुत्ता है, आपको हर एक रूप में पहचान लेता है कि नहीं? हर एक रूप में आप किसी भी रूप बना करके कुत्ता के सामने जाइए, वो कुत्ता आपको पहचान लेता है, वो पकड़ लेता है कि हमारा ही मालिक है, पकड़ लेता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नहीं, हमारा भगवान तो, हमारा मालिक तो, क्या कहते हैं, हमारा मालिक तो राम है, वो कहते हैं हमारा मालिक तो कृष्ण है। ऐसा कहते हैं ना। देखिए, कोई कहते हैं हमारा मालिक तो, हम तो दुर्गा माँ को मानते हैं, है ना। कोई कहता है हम तो सिंह वाहिनी को मानते हैं, वैष्णो देवी को मानते हैं, दुर्गा माँ का मंदिर है ना, उसको मानते हैं। हम गुरु महाराज में, दुर्गा माँ में भेद नहीं समझते हैं, हम बस एक ही मानते हैं। अब देखिए, वो कहते हैं हम दुर्गा को मानने वाले, कोई कहते हैं हम कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई कहते हैं हम दुर्गा को मानने वाले हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना। वो कहते हैं हम खुदा के मानने वाले हैं, कोई कहते हैं हम गुरु के मानने वाले। सब आपस में लड़ झगड़ रहा है, कोई किसी की बड़ाई, कोई किसी का बड़प्पन नहीं सुनना चाहता है, और सब एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। ऐसा करते हैं ना।
अब एक कुत्ता है, सो देखिए कुत्ता है, अपने मालिक को सब रूप में वो समझ रहा है, दिख रहा है कि मेरा ही मालिक है। ये कभी पेंट शर्ट में आते हैं, कभी धोती कुर्ता में आते हैं, कभी साड़ी पहन के आते हैं, ये तरह तरह का भेष बदल करके मेरा ही मालिक मेरे सामने आता है, वो कुत्ता पहचानता है। और हम आप पहचानते हैं क्या ईश्वर को? बड़े हम हुआ कि बड़े कुत्ता हुआ? कौन हुआ? कुत्ता हुआ ना। ये जो भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कहते हैं ना, वो कुत्ता, एक कुत्ता अपने मालिक को सब रूप में समझ रहा है। और हम कैसे हैं, अपने मालिक को सब रूप में समझते ही नहीं। और सूत्र तो यहाँ तक कहता है कि आपके अनन्य भक्ति सिद्ध कब होगी? सो अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये राम का वचन है। राम भगवान हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान वही अनन्य भक्त कहलाता है मेरा, जो मुझे सब रूपों में देखता है। देखिए क्या है, जो मुझे सभी रूपों में देखे, वो अनन्य उपासक है मेरा, वही मेरा अनन्य भक्त है। डू यू नीड, डू यू हैव? देखिए, मैं शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद की खोज में है। हम लोग सब कोई शाश्वत सुख मतलब जो सुख कभी नहीं बदले, शाश्वत आनंद जो सदा रहे, शाश्वत हैप्पीनेस खुशी जो सदा रहे, शाश्वत शांति जो सदा रहे। और आज हमारे संसार की शांति कैसी है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, बदलने वाला, स्थिर नहीं होता है। संसार का सुख कैसा है? जैसे सरसी लोहार की छिन पानी छिन आग। गुरु महाराज कहते हैं लोहार की सरसी जैसे तुरंत लोहे को पकड़ के आग में गर्म करके पानी में उसको ठंडा करके फिर पीटता है, और फिर पानी लोहे में ठंडा गर्म में, आग और पानी में, वैसे ही संसार के सुख दुख बदलते रहते हैं। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे का यही सुभाई, तरुवर फूले फले परिहरे अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरे पुनि उमड़े सुखे खेह उड़ाई, अद्वितीय चंद बाढ़त ही बाढ़त घटत घटत घट जाई, असुरदा संपदा आपदा जनी कोई पति आई। तो संसार का सुख तो स्थिर नहीं है, आज सुखी कल दुखी, और क्षण में बदल जाएगा। आपका सुख अगर बाहर है तो ये तुरंत बदल जाएगा। अगर आपका सुख इस बात पर है कि बेटा अनुकूल हो तो कल बेटा प्रतिकूल होकर आपको दुखी कर देगा। तो जब भी आप संसार की ओर से अपेक्षा सुख की रखोगे तो वो संसार से मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। क्यों? कि संसार स्वयं ही बदलते रहता है। जो स्वयं बदलने वाला है, गॉडमैन की पुस्तक में लिखे कि एक्सपेक्टिंग स्पिरिचुअल ब्लीस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक रिसीविंग ऑन सेल्फ। इस परिवर्तनशील और नाशवान जगत से स्थिर सुख की इच्छा करना अपने को धोखा देना है, किसी और को नहीं। कहते हैं यह संभव है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे इस संसार के सुख है, इसको आप पकड़ के स्थिर रख ही नहीं सकते। इसको तो जितना कस के पकड़ोगे, रेत को जैसे पकड़ते हैं तो हाथ से स्लिप करते जाता है, वैसे संसार स्लिप कर जाएगा आपको। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों की हो। गुरु महाराज कहते हैं जग किसी का अपना हुआ ही नहीं, लाख कोशिश करके देख लो, या तो आप इसे छोड़ जाओगे या आपको ये छोड़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। फिलिप बेरी, देखिए संस्कार होता है, एक ही चीज़ है, सारे लोग पढ़ेंगे लेकिन सब विचार नहीं करेंगे। सेब सबके सामने गिरेगा लेकिन न्यूटन विचार करेगा, सब कोई नहीं करेंगे। गुरुत्वाकर्षण ऐसे ही आया ना, गुरुत्वाकर्षण की जो खोज हुई तो क्या सेब न्यूटन के पहले ऊपर जाता था गाछ से? न्यूटन के जन्म के करोड़ों अरबों वर्ष पहले से सेब धरती पर ही गिरता था गाछ से, लेकिन न्यूटन के सामने जब सेब गिरा तो न्यूटन के अंदर में एक सवाल खड़ा हुआ, एक जिज्ञासा खड़ा हुई, वाई केम डाउन, वाई नॉट वेंट अप। नीचे क्यों आया सेब, ऊपर क्यों नहीं गया?
चला लीजिए। और उस पर चिंतन करके उसने खोजा कि भाई पृथ्वी में पृथ्वी एक चुंबक है जो खींचता है अपनी ओर। थोड़ा चला दीजिए पंखा, गर्मी लग रही है, 2 मिनट अब ख़त्म कर रहे हैं। पृथ्वी खींच लेती है किसी वस्तु को अपनी ओर। एक गुरुत्वाकर्षण की इसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर कोई वस्तु आए तो पृथ्वी खींच लेगी फट से। तो न्यूटन ने देखा। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को आप समझा समझा के मर जाओगे, वो नहीं समझेगा। वही बात होगी, सब बात सुन लेगा लेकिन भीतर से कहेगा भले बाबा आपका बात हम सुन रहे हैं, हम आपसे सकेंगे नहीं, लेकिन हम भीतर से आपकी बात मानेंगे नहीं। यही है। लेकिन वही संस्कार था। हमारे गुरु महाराज को कहा ना कि आप 18 साल की उम्र में घूम रहे थे आराम में, तो बुला के इनको कह रहे इस उम्र में आप क्यों संन्यास ले लिए, ये संन्यास की उम्र है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं 3री क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये बात मेरे मन के ऊपर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, वैसे ही इस लाइन ने प्यारी चरण मुखर्जी की मुझे सचेत कर दिया कि जब एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन की सच्चाई को जान लेना चाहिए। तो पढ़े तो प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक को तो गुरु महाराज के पहले भी करोड़ों लोग पढ़ चुके थे और उनके बाद भी करोड़ों पढ़े हैं, आज भी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमारे गुरु महाराज ने पढ़ा वैसा किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो संस्कार भी होती है किसी चीज़ को पढ़ करके सुन करके उसके ऊपर चिंतन करने का। तो वो जो फिलिप बेरी की वो रचना था कविता, उसमें उन्होंने लिखा है ऑल दैट इज सॉलिड, सॉलिड ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, हु अर्न्स, जो भी ठोस है एक दिन वो टूट फूट करके समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, हवा में मिल जाता है, विलीन हो जाता है हवा में। कहने का भाव यहाँ पर है कि वो विलीन हो जाता है। वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, जो बहुत कमाता है वो भी यहाँ से खाली हाथ जाता है। वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे, और जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, नेचर नेवर, नेचर परमिट्स ओनली और इट एंड बी मैरी, नेवर थिंक टू कैरी। नेचर इतना ही आपको परमिट देता है, परमिशन देता है आपको कि आप कमाइए, खाइए, पिए, संसार में विवाह शादी करके धर्म पूर्वक रहिए, भगवत भक्ति करके यहाँ से निकल जाइए। क्योंकि कुछ ये संसार ले जाके आपको ले जाने देगा नहीं। ये प्रकृति से आप लेते हो, फिर प्रकृति आपसे ले लेती है, ले जाने आपको नहीं देती। तो क्या करना चाहिए? नो नेचर, प्रकृति को जानो, बी नेचुरल, नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए और अपने स्वभाव में स्थिर होइए। पहला नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, दूसरे का अर्थ स्वभाव होता है। आप प्रकृति को जानिए, प्रकृति परिवर्तनशील है, बी नेचुरल, आपका स्वभाव क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप स्वभाव से ज्ञानमय हैं और ईश्वर के अंश हैं और सुख की राशि स्वयं में आप हैं। तो आप प्रकृति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाइए। आप संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है, वहाँ पर शाश्वत सुख नहीं है। आप स्वभाव से ही सुख स्वरूप हैं, आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। फॉलो द ट्रूथ, सत्य का अनुसरण कीजिए। वी विल गेट इन रिटर्न मोर देन इन सूट। आप जो कुछ भी करेंगे सत्य के पथ पर चलते हुए, तो आप देखिएगा कि जितना सत्य के लिए आपने गंवाया है
बदले में उससे करोड़ों गुना अधिक आपने शांति, प्रसन्नता, आनंद और सुख के रूप में रिटर्न पाया है। कहते हैं आप करके देख लीजिए। तो इस संसार से सब छोड़ के जाइएगा। नाशवान परिवर्तनशील ये जगत है। साथ क्या लेकर के जाइएगा? साथ लेकर के जाते हैं। एक आदमी, थोड़ा सी कहानी ख़त्म के विराम करता हूँ। एक आदमी बड़े धन के पीछे भागते थे। तो एक दिन उनके एक असिस्टेंट ने कहा, सर आप तो धन के पीछे भूत की तरह भागते ही रहते हैं, हम लोगों को भी भगाते ही रहते हैं, ले करके जाइएगा क्या? थोड़ा परिवार, बच्चों और भगवान के लिए भी समय निकालिए। थोड़ा परिवार, बच्चे और भगवान के लिए भी समय निकालिए। नहीं होता है आजकल, देखिए समय नहीं है लोगों को सत्संग के लिए, भगवान के लिए, परिवार के लिए इतना बिजी है। तो कहा कि भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आप भी भूत की तरह धन के पीछे भाग रहे हैं, हमको भी धन के पीछे भगा रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे आप? कहा कि कुछ नहीं लेके जाता। लोग बोला नहीं कुछ नहीं लेके जाता। भाई क्या लेके जाओगे? कई लोगों को उन्होंने बुलाकर पूछा कि कुछ तो उपाय कर दो कि हम यहाँ से कुछ ले जाएं, कुछ तो उपाय कर दो कि कुछ यहाँ से हम ले जाएं ताकि हम लेके जा सकें। जो सुना वो कहता है क्या लेके जाइएगा? क्या लेके जाओगे? काया हंसा संग हो आवा, आ जाता जोगी की न हो न पावा। भाई लेके क्या जाओगे? अरे हारे पलटू, राजा रंग फकीर गए हैं सब लंगोटी छोड़ के, सब लंगोटी छोड़ के गए हैं यहाँ, क्या लेके जाइएगा? कहा महाराज लेके कैसे जाइएगा? कोई उपाय नहीं है ले जाने का। कहा कि हम तो चाहते हैं कि कुछ लेकर के जाएं। कहा नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। धनानि भूमो पशु है गोष्ठे, नारी गृह द्वारी जन शमशाने, देह चेतायाम पर लोक मार्गे, अधर्मान गो गच्छति जीव एक। कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं जाने वाला, धन धरती पर पड़ा रह जाएगा, प्यारी पत्नी गृह द्वारी तक, पति शमशान, रिश्तेदार सब शमशान, देह चिता तक, पर लोक में ये सब यहीं छूट गए। ये शरीर भी चिता में भस्मीभूत हो गया। जब गुरु महाराज जी कहते हैं धन को गिने निज तन न सहाई, तू हंसा एक का। धन की क्या गिनती करते हो? जिस तन के साथ तुम इस शरीर को, शरीर के साथ इस दुनिया में दिखे थे, प्रकट हुए थे, वो शरीर भी तो तुम यहीं छोड़ के जाते हो, लाया भी तो नहीं ले जा सका। तो और किस चीज़ की क्या बात करते हो? सब यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो कहा महाराज कोई नहीं लेके जाता, आप भी नहीं ले जाओगे सर। बड़ा दुखी, बड़ा उदास हुआ सेठ जी। एक महात्मा जी उनके यहाँ आए एक दिन और आके कहा कि महाराज मैंने सुना कि आप अपने साथ संपत्ति लेकर के जाना चाहते हैं। इस दुनिया से जब आप जाना चाहते हैं, जाएंगे तो आप चाहते हैं कि आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके साथ जाए। कहा कि जी जी जी। कहा मैं उपाय बताता हूँ, आप अपनी संपत्ति लेके जा सकते हो। कहा क्या उपाय है बताओ महाराज, क्या उपाय है बताओ। तो उन्होंने कहा कि सहज और सरल उपाय यही है, सुनो कि मेरे कुछ सवाल है, पहले तो जवाब दे दो तो उत्तर सुन लो। कहा आप विदेश की यात्रा किए हैं, कभी इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश में गए हैं? कहा कि मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, चीन भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ। तो कहा कि महाराज जब इन देशों में आप गए तो भारत का रुपया लेकर के गए थे या भारतीय करेंसी को आप परिवर्तित कराए थे? तो कहा कि अपने देश का रुपया अमेरिका में नहीं चलता है, इसलिए वहाँ जाने पर अपने देश के रुपया को डॉलर में कन्वर्ट किया। चीन गया तो युवान में कन्वर्ट किया, रसिया गया तो रूबल में कन्वर्ट किया, इंग्लैंड गया तो उसको पाउंड्स में कन्वर्ट किया। मतलब अपने देश के रुपया उस देश में नहीं चलते, इसीलिए अपने देश के रुपया को उस देश के रुपया में, करेंसी को उस देश के करेंसी में बदलना पड़ता है। ये तो आप लोग भी समझते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ का रुपया वहाँ क्यों चलेगा। तो उन्होंने कहा
कि आप विचार कीजिए, इस देश में, इसी धरती पर, इसी लोक में, इसी धरती पर सीमाओं के बाद जब एक देश अलग हो जाता है तो इस देश की करेंसी को, आपके देश की करेंसी को उस देश में मान्यता नहीं है। अपने देश की करेंसी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है आपको। तो बदल के जाते हैं ना, तो कहता हाँ, तो कहा जो आप जमा किए हैं ये करेंसी उस देश में कैसे चलेगा जो सूक्ष्म देश है, तो करेंसी चेंज करनी होगी ना। तो कहा कि हाँ करेंसी चेंज करेंगे। कौन सी करेंसी वहाँ चलती है भाई बता दो। तो संत ने कहा धर्मानुगो गच्छति जीवे का, सत्य कर्म रूपी करेंसी, ईश्वर भक्ति रूपी करेंसी वहाँ चलती है। इसलिए इस धन को धर्म में, सत्कर्म में, दीन दुखियों की सेवा में, सत्संग में, साधु महात्माओं की सेवा में, इन शुभ कर्मों में लगा दीजिए। तो ये जो करेंसी सत्कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये जब आप ऊपर जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ये करेंसी आपको ऊपर में मिल जाएगा। तो कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो फिर तो वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स। अगर संसार से कुछ लेकर के अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं जाएगा। करेंसी चेंज कीजिए, उसको धर्म में परिवर्तित कीजिए, बदलिए उसको, तब ऊपर लेकर के चले जाइएगा। तो भगवान की भक्ति कीजिए, यही पाठ में सुने हम। भगवान बुद्ध ने कहा इत्थ मोदति उत्थ मोदति अपुण्यकारी उभयत्थ मोदति। कहते हैं यहाँ भी सुख से तो रहता ही है वो जो धर्म पर चलता है। धनात् धर्म ततो सुखम। धन जब आपका धर्म में लगता है, सत्कर्म में लगता है, तो वो सुख का हेतु बनता है। धन जब आपका भोग का कारण बनता है तो भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के हटते रहो, बचते रहो। गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा लगते रहो, डरते रहो। तरते गयो जो अस कियो सब रावराना रंक हो, अभिप्र भंगिया पढ़ पढ़ुआ करो तर यह निःशंक हो। गुरु महाराज कहते हैं जो ऐसा किया, धन को भोग का कारण बनाओगे तो रोग उत्पन्न होगा। लेकिन धन अगर धर्म के लिए है तो ये धर्म आपको सुख का कारण बनेगा, और यही नहीं सुख देगा। गुरु महाराज कहते हैं पढ़ुआ हो, अनपढ़ हो, ब्राह्मण हो, भंगी हो, जो धन को धर्म में लगाते हैं, सत्संग और गुरु सेवा में अपने जीवन को ध्यान में लगाते हैं, वो सब तर गए, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। दुख से वो छूट जाते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है दुख से छूट जाना, वो छूट जाते हैं। आप कीजिए निःशंक, बिना शंका के कीजिए, आप सुखी हो जाइएगा। तो करिए रामपद पंकज नेहा, परमात्मा की भक्ति कीजिए। और धन खर्च हो तो केवल भक्ति के प्रचार में हो, साधु संतों की सेवा में हो, सत्कर्म में हो। भोग में खर्च करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो आप खर्च कर दोगे, धर्म में खर्च करोगे तो वो काम आ जाएगा। आज जो आप बैंक में रख दिया वो यहीं पर रह जाएगा। तो इस संसार में सुखी होने के लिए भी धर्म की, ईश्वर भक्ति के शरण में रहना है। आप बिना भजन किए ये जो परलोक यहाँ सुख चाहू, भगवान राम कहते हैं परलोक और यहाँ दोनों जगह अगर सुखी होना चाहते हो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति हमारी है, वेद पुराणों ने इसको गाया है। तो सारे ऋषि महर्षि संत आज तक जो हुए सब एक मत होकर के कहते हैं, सब संतन मिली एक मत कीजिए चलिए पिया के देश, अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। चलिए पिया के देश, मतलब परमात्मा के देश चलिए, उनकी ओर चलिए, उनकी ओर होइए, उनकी ओर होइए, क्योंकि जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। सारे असंभव काम संभव हो जाएंगे। सूर्य को रात, अंधकार सूर्य को ढक ले, खरहे के सिंह माथे पर सिंह उग जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, पानी के मतने से
क्या निकल जाए? घी। अब बालू के मतने से तेल निकल आए। ये सारे असंभव काम संभव हो जाए। लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन परमात्मा से प्रतिकूल होकर के, भक्ति विहीन होकर के, भोग में ढूक करके, डूब करके कोई चाहे सुख शांति मिल जाए, ये महापुरुष लोग कहते हैं कि असंभव है। और वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अनुभव से गुजर करके कह रहे हैं, अनुभव से गुजर करके कह रहे हैं। वो उसमें सुख पाते हैं और तब दुनिया को सुनाते हैं कि मुझे सुख मिला, आप इस तरह से आप लोग चलिए तो सुख मिलेगा। एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तमेव जिगीषाव्य। नारद जी ने सनत कुमार को कहा था, सुख के लिए प्रयत्नशील नर नारी लाख प्रयास के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? तो सनत कुमार ने कहा था कि हे नारद, सुख का कहाँ है? एवे भूमा तत्सुखम, जो अनंत है उसी में अनंत सुख है। अनंत का न अंत होता है, इसलिए अनंत को पाने वाला का सुख का आनंद भी कम नहीं होता है। तो मेरा यहीं पर प्रवचन समाप्त होता है। आप लोगों के बीच में इस गांव में पहली बार आया और गुरु महाराज की कृपा हो गई, विशेष खुशी हुई। आप लोगों ने श्रद्धा विश्वास से सुना। आप लोगों को इतने समूह में देख कर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग समय दिए सुनने का। मैं अपने स्वभाव में आप लोगों को सुना दिया, मैं अपने अध्ययन के आधार पर सुना दिया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। बड़े बड़े महात्मा आते होंगे, बड़े बड़े विद्वान आते होंगे, बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को सुना करके जाते होंगे, लेकिन मैं जिस लायक हूँ उस हिसाब से मैंने सुना दिया। मुझे जो आता था मैंने सुना दिया। इसी भाव में, इसी विचार में मैं कहता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ बातों को दोहराता रहता हूँ। लोग बुलाते हैं तो जाता हूँ, नहीं बुलाते हैं तो कुप्पा घाट आश्रम में खूब बढ़िया से रहता हूँ। तो आपको मैंने जो सुनाया अपने अध्ययन के आधार पर सुनाया, जो मुझे आता था। और भी सत्संग होगा, उससे विशेष रूप से आप लोग सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा जरूर। कोई भी बाबा है, सबका सत्संग सुनना चाहिए। सब अपने अपने ढंग से कहते हैं। गुरु महाराज का ये ज्ञान है, संत मत का ज्ञान है, तो समय निकाल करके जब सत्संग का अवसर हो सुनना चाहिए। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी बाबा है। बाबा कोई हो, ज्ञान की चर्चा हो, उसको अवश्य सुन लीजिए। भेदभाव नहीं रखिए किसी में, ये बाबा है तो वो बाबा है, कोई भी बाबा है। गुरु महाराज का ही ज्ञान कहेंगे, उसको सुनने के लिए समय दीजिए। यही निवेदन है आप लोगों से। इतनी जनसंख्या में आप लोग आए, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप लोगों ने इतने तादाद में आकर के बैठ के सुना है। तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गांव समाज को भी, इस गांव समाज में इतने सत्संग प्रेमी हैं, और ये गुरु महाराज का आप लोग क्या है, सत्संग प्रेमी धरोहर है। और इसी के माध्यम से संत मत का प्रचार प्रसार होगा। आप लोग जितने अनुयायी हैं, इस ज्ञान का, गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए, सब तक फैलाइए, ताकि सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।